कर्म, प्रारब्ध और ऋण भी दुर्भाग्य का कारण है। 100% रूप से सनातन धर्म के अनुसार जो कुछ भी हम आज भोग रहे हैं वह हमारे प्रारब्ध है, यानी पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का वह हिस्सा जो इस जन्म में फलने के लिए तैयार है, जो हमें भोगना ही होता है। यह उसका परिणाम भी हो सकता है। भक्ति करने पर भी कष्ट क्यों होता है? जब आप सच्ची भक्ति करते हैं तो ईश्वर आपके प्रारब्ध के बड़े और भयंकर कष्टों को छोटे कष्टों में बदलकर आपके कर्मों का हिसाब चुकता कर रहे होते हैं। अगर किस्मत में तलवार का वार लिखा है तो आपकी भक्ति भाव से ईश्वर उसे सुई के समान बना देते हैं। इसे शास्त्रों में कर्मों की निर्जता यानी कर्म काटना कहा गया है। यह वह समय होता है जब आपके पुराने ऋण जैसे देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण का मोचन होता है, यानी वो समाप्त हो रहे होते हैं। और तीसरा, यहाँ पितृदोष या कुल देवी देवता के रुष्ट होने से उनका दोष भी हो सकता है। कुल देवी या देवता परिवार के सुरक्षा चक्र की तरह होते हैं। जब उनकी पूजा बंद हो जाती है, उन्हें भुला दिया जाता है, तो यह सुरक्षा चक्र टूट जाता है। इसके बाद छोटी छोटी नकारात्मक ऊर्जाएं भी जीवन में हावी हो जाती हैं और भाग्य साथ देना छोड़ देता है। और कुंडली में सूर्य राहु की युति पितृदोष बनाती है। इसके लक्षण ही है कि घर में बिना बात के क्लेश होना, धन का बीमारी में जाना और वंश वृद्धि का रुकना, करियर में पूर्णतः रुकावट आना, ये सब सामान्य कारण माने जाते हैं। यदि जन्म समय या कुंडली नहीं है तो महर्षि भृगु और अन्य ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार आप दुर्भाग्य के संकेतों यानी उनके लक्षणों से ग्रहों की खराबी पहचान सकते हैं। राहु खराब होने पर घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब होंगे, सीलन आएगी और व्यक्ति को अज्ञात भय लगेगा। काम अंतिम चरण में रुकेगा। शनि खराब होने पर जूते चप्पल बार बार टूटेंगे या खोएंगे, पैरों में या घुटनों में लगातार दर्द होगा और घर में काम करने वाले नौकर कर्मचारी धोखा देंगे। पितृदोष होने पर घर के पेड़ पौधे विशेषकर तुलसी बार बार सूखेगी, दूध बार बार फटेगा या उफनेगा और परिवार के सदस्य एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, उन्हें एक दूसरे को समझने में कठिनाई होगी, बार बार कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। सूर्य खराब होने पर आपका अपयश होगा। आप किसी के लिए अपनी जान भी देंगे तो वह इंसान आपकी बुराई ही करेगा। अब अंतिम